अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चिकन कौरमा बना रही हूँ जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और बिल्कुल देग जैसा कौरमा होता है, जैसा हम शादी वगैरह में खाते हैं वैसा कौरमा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने 3 अदद टमाटर मैंने मोटे मोटे से कट कर लिए और 2 अदद प्याज जो थे वो मैंने कटिंग करके डाल दिया ऑयल डाल के एक पतीले के अंदर। और इसको हल्का हल्का मैं फ्राई करूँगी। इसके लिए हमने कोई बाहर से मसाले नहीं लेने, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, सब घर के मसालों से हम ज़बरदस्त सा चिकन कौरमा तैयार करेंगे। कोई मैंने पैकेट वाला इसमें मसाला नहीं डालना है। ऐसे ही मैं बना के आपको दिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। प्याज हमने हल्के हल्के फ्राई कर लिए और इसके अंदर मैंने डाल दिया है टमाटर। टमाटर डाल के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमारे टमाटर पक जाएं। प्याज और टमाटर हमारे अच्छी तरह से पके होने चाहिए, इसमें कच्चा टेस्ट नहीं आएगा इससे। सुबह सुबह का टाइम था और मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रखे हुए थे। साथ ही हम नाश्ता कर रहे थे, साथ साथ मैं ना कुछ चिकन कौरमा बना रही थी। इसकी रेसिपी मैंने पहली वीडियो में शेयर करनी थी आपके साथ, बट वो इस दिन मुझे टाइम नहीं मिला। आज मैंने बनाई है तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। और टमाटर जो प्याज है इसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लेना है हैंड बीटर से। आप चाहें तो जूसर मशीन वाला जग होता है उसमें डाल के भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें इजी लगता है क्योंकि इसमें जो ग्लास है ना इससे इजीली मसाला हमारा निकल जाता है। वो जग में बहुत सारा मसाला हमारा ज़ाया हो जाता है या फिर हम पानी डाल के लास्ट में उसको निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने इसमें ही हैंड बीटर से अच्छे से इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। इसका पेस्ट बना के आप किसी भी सालन में डालने के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं इजीली, किसी जार में डाल के। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, 3-4 चम्मच लें और सालन बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त सालन बन जाता है हमारा। मैं अक्सर इसको फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने पूरा पेस्ट भी बनाया आपके साथ। रेसिपी मैंने कहा शेयर करनी है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। इस तरीके से मेरे से बीट नहीं हो रहा था। साथ चाय भी पड़ी हुई है हमारी सुबह के नाश्ते की। अब मैंने ली है थोड़ी सी हरी मिर्ची और लहसुन। लहसुन पूरा एक लहसुन छील लिया था, 4-5 हरी मिर्ची थी। इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। और इससे ये कि हम इसे तड़का लगाएंगे और वो वाला पेस्ट हमारा तड़का बन चुका है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। इसका मैं अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी, ये भी मेरे से नहीं बन रहा था। इसके भी थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने इसका पेस्ट बनाया था। तो इसका पेस्ट बना के इसका हम लगाएंगे तड़का। और प्याज और टमाटर जो हैं वो हम बाद में डालेंगे। मैंने इसका बना रही हूँ तड़का। ये देखें हल्का सा मैंने ऑयल डाला है, जितना ऑयल आपने डालना है उसमें तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, इसमें जितना अपने सालन में ऑयल डालना है उतना डालें। और साथ में मैंने थोड़ा दही रख लिया है। दही को मैं अच्छे से हैंड बीटर से बीट कर लिया है इसको, ताकि इसकी कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। और मैंने ये तड़का हमारा बन रहा है, इसके अच्छे से इसको भून के लहसुन और हरी मिर्च को। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है चिकन में। और चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है सारी। 2 किलो मैंने चिकन ली है और इसके अंदर मैंने 1 लहसुन पूरा छील के डाला है, 4-5 हरी मिर्ची डाली है, 2 प्याज और 3-4 टमाटर डालें। इससे ज़्यादा मैंने और कुछ भी नहीं डाला। और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला, जो ग्रेवी थी ना वो भी काफ़ी सारी बन गई थी। ये नहीं कि बिल्कुल पतला सा शोरबा था, ये ऐसे भी नहीं था, बहुत ही ज़बरदस्त था। इसको हम इसी मसाले में भूनेंगे, हरी मिर्ची और लहसुन के। थोड़ा सा मैंने इसको भुना है। फिर मैंने लाल मिर्ची डाली है 2 चम्मच और आधी चम्मच मैं इसमें हल्दी की ऐड करूँगी। आप ये मिर्च मसाले वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें नमक पहले नहीं डाला था, नमक मैं अब डालूँगी। नमक पहले डालने से ये होता है कि हमारी चिकन टूटना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा देर में डालें आप, लास्ट में यानी नहीं, दरमियान में थोड़ा सालन पक जाए तो फिर हम डालेंगे इसको नमक को। और फिर हम इसको दोबारा भूनेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसमें कच्चा टेस्ट इसका ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब ये अच्छी तरह से भून लेंगे इसके बाद इसको दोबारा नहीं भूनना। इसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पकाया है और हल्का हल्का चमचा हिलाना ताकि हमारा गोश्त ना टूटे, क्योंकि बिल्कुल पका हुआ गोश्त है हमारा। मैंने अच्छी तरह से इसको भूना है। फिर इसके अंदर ये डाला है टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी था क्योंकि मैंने वो ग्लास के अंदर लास्ट में खंगाल के ना वो भी डाल दिया था। और फिर मैंने अब दही डाल दिया इसमें थोड़ा। साथ में मैं बना रही थी चाइनीज़ चावल, वेजिटेबल पुलाव जिसको बोलते हैं। ये रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, बहुत पसंद आई थी सबको। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप दोबारा देख सकते हैं। मैंने लास्ट में इसमें धनिया और अदरक लम्बी लम्बी काशों में काट के और गरम मसाला इसके ऊपर डाल के इसको रख दिया था। इसके ऊपर ना ऑयल नहीं आ रहा था। ये आप परेशान नहीं होना, इसको थोड़ी देर आग को बंद करके इसको छोड़ दें ऐसे ही। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर ऑयल आ गया। टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ जो थोड़ा दही बना बचा था मैंने उसका बना दिया रायता। और अब चावल भी हमारे पक चुके हैं और मेरे घर आने हैं थोड़े से मेहमान, मैंने उनके साथ दावत की है तो इसलिए मैंने 2-3 चीज़ें साथ बनाई थी। और मीठे चावल भी मैंने बनाए थे। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।